हेलो दोस्तों, सारण एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का आज का प्रैक्टिस सेट 11 है, जिसमें हम कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? किस क्रम में आते हैं? तो वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी प्रश्न कह रहा है, देखिए सबसे पहले आप जान जाइए कि अंग्रेजी शब्दकोश किसको कहते हैं। तो अंग्रेजी शब्द यानी कि इंग्लिश होता है इसका दोस्तों डिक्शनरी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसका? डिक्शनरी। यानी कह रहा है प्रश्न में, जिस प्रकार डिक्शनरी में वर्डों को सजाया जाता है उसी क्रम में, उसी सीरीज में इन वर्डों को सजाना है, और सजाने के बाद कौन सा क्रम चल रहा है वही क्रम बताना है आपको इन चारों में से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इनका क्रम देखते हैं। तो आप देखिएगा कि सभी में क्या है, सभी में बी आर कॉमन है दोस्तों, सभी में क्या है? बी आर है। तो फिर आगे बढ़कर इन वर्डों को चेक करेंगे तो आगे है ई, यहाँ पर है ए ई आ ओ आई, यानी कि पहले है ई। तो दोस्तों क्या कीजिएगा कि यहाँ से आप देखिएगा ई है और यहाँ ए है, तो पहले कौन आता है? तो पहले ए आता है, तो यानी कि पहले ए, फिर और चेक कर लीजिए तो यहाँ पर ई है, यहाँ आर है, यहाँ ओ है, तो पहले ए आएगा, तो यानी कि पहले हम लिखेंगे 2। ठीक है दोस्तों, जब ये हमारा हो गया तो इसको टिक मार देते हैं कि ये हो गया। अब बचा कौन? 1 3 4 5। तो इनमें देखेंगे तो ई है, यहाँ पर भी ई है, और यहाँ ओ है और आई है। तो देखिए दोस्तों, पहले ई आता है और ई तो दोनों जगह है, 1 और 3 दोनों में है। तो फिर ई के बाद आगे बढ़ेंगे तो ई के बाद ए है, फिर यहाँ पर भी ई के बाद ए है, तो आगे क्या है? डी और के। तो डी और के में सबसे पहले कौन आता है? तो पहले डी आता है, तब उसके बाद के आता है, यानी कि पहले 1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? 3 होगा दोस्तों। फिर आगे 4 और 5 में चेक करेंगे तो देखिए बी आर है, ओ है और आई है। तो ओ और आई में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है? तो आई आता है, तो पहले आई यानी कि 5, पहले 5 होगा, उसके बाद 4 होगा। यानी कि अंग्रेजी शब्दकोश में यानी कि जिस प्रकार सजाएंगे दोस्तों, तो कौन सा क्रम हमारा चलेगा? तो 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेव को 48 के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार स्पेयर को 59 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में विक्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? यानी प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार ब्रेव के लिए 48 का प्रयोग किया गया है और स्पेयर के लिए 59 का प्रयोग किया गया है, तो उसी प्रकार विक्टर के लिए कौन सा अक्षर का प्रयोग किया जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्रेव में और 48 में क्या रिलेशन है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं बी आर ए भी और ई। तो देखिए दोस्तों, भी का कोड कितना होता है? तो भी का कोड होता है 2, आर का कितना होता है? तो आर का होता है 18, और ए का कितना होता है? 1 होता है, भी का कितना होता है? 22 होता है, और ई का कितना होता है? 5 होता है। तो इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों कि जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यहाँ से जोड़ कर चेक कीजिए तो देखिए 18 और 2 20 होता है, 20 और 1 21, 21 और 22 कितना होता है? 43, और 43 और 5 कितना होगा? यानी 48 होगा दोस्तों। यानी कि इसमें कौन सा कैसे किस प्रकार का पैटर्न चल रहा है दोस्तों? तो सबसे पहले क्या करना है? इन वर्डों के कोडों को लिखना है और कोडों को जोड़कर यहाँ लिख देना है, यानी कि 48। तो उसी प्रकार स्पेयर के लिए भी प्रयोग चेक करेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ से लिखिएगा SPEAR। एस का कोड कितना होता है दोस्तों? 19 होता है, पी का 16 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, और आर का 18 होता है। अब इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों? हम जोड़ेंगे। तो चलिए इसको इन सभी को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा तो 19 और 16 कितना होता है? तो 19 और 16, 16 16 32 और 3 35, 35 और 5 40, 40 और 1 41, 41 और 18 कितना होता है? तो 41 और 18 होगा 59। यानी कि ये भी वही पैटर्न चल रहा है कि इन अक्षरों के कोड लिखना है और कोडों को क्या करना है? सभी को जोड़ देना है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे? विक्टर के कोडों को लिखेंगे और दोस्तों उनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ से, तो VICTOR। तो देखिए यहाँ से आप देखिएगा भी का कोड कितना होता है? तो 22 होता है, आई का कितना होता है? 9 होता है, सी का 3 होता है, पी का 20 होता है, ओ का 15 और आर का कितना होता है दोस्तों? तो 18 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों? इन सभी को हम जोड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ से जोड़ते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा जोड़ेंगे तो दोस्तों 22 और 9 कितना होता है? 31, 31 और 3 कितना होता है? 34, 34 और 20 कितना होता है? तो 34 और 20 54, 54 और 15 कितना होता है दोस्तों? तो 54 और 15 होता है 69। ठीक है दोस्तों, 69 में हम 18 जोड़ेंगे। तो यहाँ से अगर हम 69 में 18 जोड़ते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 69, यानी गलत हो गया दोस्तों, सॉरी। यहाँ से लिखेंगे 69 और 18। तो देखिए 8 और 9 17 का 7 हासिल 1 6 1 7 और 1 8, यानी कि विक्टर के सभी कोडों को जोड़ने पर क्या आ रहा है दोस्तों? तो 87 आ रहा है। सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 87 आ रहा है। यानी कि विक्टर के लिए कौन सा संख्या होगा? तो 87। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, आर क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एस और आर दोनों ही पी के ठीक बगल में है। क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, यानी प्रश्न में कह रहा है कि क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक वृत्ताकार मेज लेना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले एक वृत्ताकार मेज लेते हैं, यहाँ से एक वृत्ताकार मेज लेते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि 6 मित्र हैं, कौन कौन है, तो पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके, यानी कि इधर तक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम 6 सीट बैठाते हैं दोस्तों, और सभी केंद्र की ओर मुंह किए हैं तो एरो का निशान केंद्र की ओर ही देना है दोस्तों। फिर उसी प्रकार 6 सीट यहाँ पर हो गया, कितना 5 और 1 6। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। पी यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी जो है यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यू को मान लीजिए दोस्तों कहीं भी बैठा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप यू को यहाँ बैठा दिए। अब आगे कह रहा है कि पी जो है यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पी जो है यू के दाईं ओर किधर, तो दूसरे स्थान पर। तो इधर यू जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो इसका दाईं ओर कौन कहलाएगा दोस्तों, इधर कहलाएगा। तो दूसरा स्थान यानी कि 1 और 2, यानी कि पी यहाँ बैठेगा। फिर आगे प्रश्न देख रहे हैं तो क्या कह रहा है, आर क्यू के दाईं ओर तीसरा स्थान पर बैठा है। आर कहाँ बैठा है, तो क्यू के दाईं ओर तीसरा स्थान पर। लेकिन यहाँ से ये क्लियर नहीं है दोस्तों कि क्यू को हम कहाँ बैठाएंगे। तो चलिए आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। एस और आर दोनों ही पी के ठीक बगल में है, यानी कि एस जो आर है दोनों ही पी के ठीक बगल में, तो पी यहाँ पर है। तो दोस्तों ये तो फिक्स हो गया कि एस या आर यहाँ पर बैठेगा, उसी प्रकार एस या आर दोनों यहीं पर बैठेगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से कोई एक बैठेगा। आगे तो ये हो गया। तो फिर कह रहा है क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है। तो चलिए दोस्तों पहले और एक बार इसको नहीं बैठाए हैं हम लोग, तो इसको पहले देखते हैं। आर जो है क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, आर जो है क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा, अगर हम क्यू को यहाँ बैठाते हैं, क्यू को यहाँ बैठाते हैं इस, तो आर तीसरे स्थान पर है। क्यू को कह रहा है कि आर जो है क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो क्यू यहाँ बैठेगा तो तीसरा स्थान दाईं ओर, तो क्यू का दाईं ओर इधर कहलाएगा। गिनेंगे तो 1 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ और 3 यहाँ, यानी कि आर को हम यहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैठाते हैं दोस्तों। इसलिए बैठाना पड़ रहा है दोस्तों आर को, कि देखिए यहाँ प्रश्न में कह दिया है कि पी जो है एस और आर के ठीक बगल में, तो पी का फिक्स है सीट की यहीं पर बैठेगा पी, तो एस या आर दोनों इनमें से कोई भी यहाँ बैठेगा। तो आर को यहाँ बैठाते हैं, बैठाएंगे कब, जब क्यू को यहाँ बैठाएंगे। दाईं और तीसरे स्थान पर कह रहा है आर है, तो क्यू से गिनिएगा तो 1 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, 3 यहाँ हुआ। फिर बचा कौन सा सीट, तो 1 सीट बचा, यानी कि देखिए जब आर यहाँ बैठ गया दोस्तों, तो जब आर यहाँ बैठा है तो यहाँ कौन बैठेगा, सिर्फ एस बैठेगा। आगे प्रश्न में है कि ठीक है एस और आर दोनों ही पी के ठीक बगल में है, तो एस और आर तो ये तो हो गया दोस्तों। अब बचा 1 सीट, तो 1 सीट जो यहाँ बचा, तो एक व्यक्ति बचा, एक व्यक्ति कौन बच रहा है, तो टी, तो टी को हम यहाँ बैठा देंगे। अब देखते हैं कि प्रश्न में कह क्या रहा है, क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, क्यू और पी। तो दोस्तों आप देखिएगा पी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि पी और क्यू के बीच में कौन है, तो पी और क्यू के बीच में कौन है, तो एस है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। अंतर्निहित कहने का मतलब है ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इनमें से कोई एक ऐसा फिगर है जो इस फिगर में उपस्थित है, यानी कि अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि उस फिगर को घुमाना नहीं है, जैसा है वैसा ही इस फिगर में दिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इन सभी को बाई ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ से आप देखिएगा ये एक त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से क्या दिख रहा है, ये एक त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये भी तो एक यहाँ से त्रिभुज दिख रहा है उसी प्रकार। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है कि ये जो दिखेगा यहाँ से ये लाइन है जो इस प्रकार मिला हुआ है, तो यहाँ से भी आप देखिएगा तो ये लाइन इस प्रकार इसमें मिला हुआ है। लेकिन क्या यहाँ से देखिए तो यहाँ से एक लाइन ये जो खींचा गया है दोस्तों, क्या यहाँ पर है, नहीं है, यानी कि ये फिगर नहीं है उसमें, यानी कि ये फिगर पूरी तरह से उसमें नहीं है, यानी कि इसको काट देंगे। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से ये तो त्रिभुज है, यहाँ से आप देखिएगा तो देखिए इसको हटाते हैं, फिर से देखते हैं। देखिए ये जो फिगर है यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, तो क्या जो ये त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पर, क्या ये फिगर में यहाँ दिख रहा है कहीं भी त्रिभुज, देखिए तो दोस्तों आप लोग भी, तो दोस्तों यहाँ से ये त्रिभुज इस प्रकार कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि देखिए अगर त्रिभुज को देखते भी हैं, यहाँ से देखिए त्रिभुज नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो जब त्रिभुज दिख ही नहीं रहा है ऐसे सेम इसी प्रकार देखिए त्रिभुज तो इसमें बहुत सारा है, बहुत सारा त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर भी त्रिभुज है, उसी प्रकार यहाँ पर भी त्रिभुज है दोस्तों, फिर यहाँ पर भी त्रिभुज है, फिर देखिएगा यहाँ पर भी त्रिभुज है। त्रिभुज बहुत सारा है, लेकिन इस जिस प्रकार ये है
जैसे है, मान लीजिए ये त्रिभुज कैसे है, ऐसे है दोस्तों, तो क्या इस प्रकार है कहीं, सब तिरछा मुड़ा हुआ है, यानी यहाँ प्रश्न में कह दिया है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि फिगर को घुमाना नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा दोस्तों। चलिए फिर इसको चेंज करते हैं, अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी है इस प्रकार ये एक त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में एक त्रिभुज इस प्रकार दिया है। तो दोस्तों क्या यहाँ पर दिख रहा है, देखिएगा तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से ये एक त्रिभुज दिख रहा है, उसी सेम वैसा ही, ठीक है। फिर आगे है उसके सटे हुए ही यहाँ से भी एक त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों, फिर उसी प्रकार यहाँ से एक त्रिभुज दिख रहा है आपको। तो क्या ऐसा कहीं आकृति दिख रहा है आपको, ये भी नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो लास्ट बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, लेकिन कैसे होगा इसको चलिए चेक करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ये जो त्रिभुज दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसी त्रिभुज के जैसा यहाँ पर भी तो ये त्रिभुज है, यहाँ पर है दोस्तों, इतना तो दिखा। फिर आगे है देखिएगा आप, यहाँ से एक छोटा त्रिभुज है, यहाँ पर भी एक छोटा त्रिभुज है। तो उसी प्रकार दोस्तों आप देखिएगा तो यहाँ से भी एक छोटा त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर भी दो दिखा छोटा छोटा। फिर इसके नीचे यहाँ से देखिएगा एक त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों। फिर यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप देखिएगा तो इसे, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो आकृति ऑप्शन नंबर डी है वही आकृति मैच कर रहा है, यानी कि यही मैच कर रहा है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी प्रश्न कर रहा है ये जो प्रश्न चिन्ह का स्थान है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इनमें सभी संख्याओं में देखेंगे दोस्तों कि क्या संबंध है, यानी क्या रिलेशन है। तो चलिए पहले संख्याओं को लिखते हैं, 23, 24, 50, 153, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ से, अगर हम 23 से 24 आने के लिए, यानी कि 23 में कितना जोड़े कि 24 आएगा, तो +1 जोड़िएगा तो 24 आएगा। उसी प्रकार 24 में हम कितना जोड़ेंगे तो 50 आएगा दोस्तों, यानी +26। तो क्या दोस्तों यहाँ पर कोई सीरीज दिख रहा है आपको, यहाँ 1 है और 126 यहाँ 26 है, यहाँ से तो कोई सीरीज यानी कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो चलिए दूसरा चेक करते हैं इसमें कौन सा हो सकता है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, अगर हम 23 में अगर दोस्तों यहाँ से अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर और 1 जोड़ दें तो 23 एकम 23 और 1 24 आ सकता है दोस्तों। उसी प्रकार अगर 24 में हम यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 जोड़ दें तो 24 दूनी 48 2 50, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार आगे अगर 50 में 3 से मल्टीप्लाई करके और 3 जोड़ दें तो दोस्तों 153 आएगा, 50 3 150 और 3 3 पर, यानी कि यहाँ से आपको सीरीज यानी संबंध यानी रिलेशन आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि किया क्या गया है कि पहले 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही जोड़ दिया गया है, फिर आगे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दिया गया है, फिर उसी प्रकार नेक्स्ट क्या किया गया है 3 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दिया गया है। तो वही प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगर संख्या को लाना के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 153 में हम क्या करेंगे, 153 में 4 से मल्टीप्लाई करके और 4 जोड़ देंगे। तो 153 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, तो 153 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा कि 4 3 12 का 2 हासिल 1, 15 चौका 60 और 1 61, ठीक है। और 61 में क्या करेंगे और 612 हुआ, उसके बाद क्या करना है 4 जोड़ देना है। तो 612 में 4 जोड़िए तो कितना होगा 616, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो 616। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चयों के संख्या में है। यानी प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार इन दोनों संख्याओं में जिस प्रकार संबंध है वही संबंध इन चारों ऑप्शन में से चुनना है कि किन संख्याओं में है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनमें देखेंगे क्या संबंध या क्या रिलेशन है। तो देखिए 11 है, 20 है और 341। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, अगर हम 11 और 20 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, तो 31 होगा दोस्तों। तो 31 में अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 3 33 और 1 34, यानी 341। यानी कि ये तो रिलेशन आपको दी गया है कि इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, पहले जोड़ना है फिर 11 में मल्टीप्लाई करना है। तो फिर उसी प्रकार वही रिलेशन इनमें भी होना चाहिए। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। यानी कि दिया है कितना है, 25 दिया गया है और 33 है और 638 यानी कि 638 है। तो यहाँ से आप देखिएगा अगर 25 और 33 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 3 और 2 5 यानी 58 में फिर क्या यहाँ पर क्या किया गया है, दोनों को जोड़कर 11 से मल्टीप्लाई किया गया है दोस्तों। तो उसी प्रकार यहाँ 58 क्या दोनों को जोड़ दिए हैं तो फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। ये नहीं कि ये संख्या 11 यहाँ पर नहीं है दोस्तों, अपने मन से ही गुना किया गया है 11 से। तो यहाँ पर भी 11 से ही गुना करके चेक करेंगे। तो देखिए 11 8 है, 88 का 8, 80 बचा 8, 11 5 55 और 8 कितना होता है 63, यानी कि इसमें भी वही संबंध चल रहा है दोस्तों। यानी कि यही संबंध हमें इन चारों ऑप्शन में से चेक करना पड़ रहा है कि किन में चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा
29 और 12, 29 और 12 को अगर हम जोड़ते हैं, 29 और 12 को जोड़ेंगे तो देखिए 9 2 11 का 1 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 यानी 41, और 41 में हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिएगा तो 11 एकम 11 का 1 और 11 का एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 चौका 44 और 1 45, 451। तो क्या दोस्तों यहाँ 451 है, यानी कि नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको चेक करेंगे 32 और 12 कितना होता है, तो 32 और 12 होता है कितना 44। तो उसी प्रकार 44 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौका 44 का 4 हासिल 4, 11 चौका 44 और 4 कितना होता है 48, यानी कि 484, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार mn पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। यानी प्रश्न कह रहा है ये जो एक mn रेखा दिया गया है दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर हम दर्पण को रखते हैं तो ये जो आकृति दिख रही है वो दर्पण में उसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, यानी यही प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, बाई ऑप्शन चेक कीजिएगा। ये नहीं कि आप ऐसी आकृति को पलट कर यहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, टाइम अधिक लगेगा और गलत होने की भी चांस होती है। तो चलिए बाई ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों ये जो ए है इसको अगर आप दर्पण में देखिएगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, तो इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी सेम है, ये यहाँ पर भी, लेकिन ए सीधा है यानी कि ये नहीं होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहीं से कट गया। फिर उसी प्रकार 3 को दर्पण में देखिएगा तो किस प्रकार दिखेगा, इस प्रकार दिखेगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार दिखेगा, यानी कि ये सही है। फिर आगे चेक करते हैं 2 को, तो 2 को देखिएगा दर्पण में तो किस प्रकार दिखेगा दोस्तों, तो यहाँ से आप देखिएगा 2 जो है हमारा इस प्रकार दिखेगा दोस्तों। किस प्रकार दिखेगा, तो इस प्रकार दिखेगा। ये जो है यहाँ पर है, ठीक है, इस प्रकार नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ से ये जो है यहाँ पर इस प्रकार दिया हुआ है, तो यहाँ पर जब ये आप देखिएगा तो ये इस प्रकार दिखेगा आपको दोस्तों, इस प्रकार होगा, इस प्रकार, जो ये यहाँ पर है गलत है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। फिर आगे इसको चेक करते हैं, 5 है और भी है, तो देखिए दोस्तों 5 किस प्रकार दिखेगा, इस प्रकार दिखेगा, यानी दोनों में सेम ही है। फिर भी किस प्रकार दिखेगा, देखिए भी क्या होगा, पलट जाएगा दोस्तों, तो पलट जाएगा तो भी इस प्रकार दिखेगा, जो कि इसमें है और इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा बचा, तो ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे भी देख लीजिए, डब्ल्यू जो है इस प्रकार दिखेगा, सी इस प्रकार दिखेगा और एक्स इस प्रकार दिखेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी प्रश्न कह रहा है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इनमें देखेंगे क्या संबंध है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, ए का कितना होता है, ए का कोड होता है 1 होता है, और ई का कितना होता है तो 5 होता है। उसी प्रकार एम का कोड कितना होता है दोस्तों, तो 13 होता है, और क्यू का 17 होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा 1 से 5 आने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, तो +4 जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर भी देखिएगा तो 13 से 17 आने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, यानी कि +4 जोड़ा गया है, यानी कि +4 ही आगे भी जोड़ा जाएगा। तो जब 1 में 4 जोड़िएगा तो 5, फिर उसी प्रकार 5 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 या 4 9, यानी कि आई, 9 यहाँ लिखेंगे। 9 किसका कोड होता है दोस्तों, तो आई का होता है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पहले आई होगा। फिर उसी प्रकार आगे चेक करते हैं, तो के का कोड होता है 11 और एन का कितना होता है 14, यानी कि 11 के का होता है और एन का होता है 14। तो 11 से 14 आने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, +3 जोड़ा गया। फिर आगे उसी प्रकार देखेंगे तो टी का होता है यहाँ पर 20 और डब्ल्यू का कितना होता है दोस्तों, तो डब्ल्यू का होता है 23। तो 20 से 23 आने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, +3, यानी कि +3 सभी में जोड़ा गया है। तो दूसरा जो अक्षर है सभी में क्या किया गया है, +3 जोड़ा गया है। तो के में यानी 11 3 जोड़िएगा तो 14, तो एन हुआ। फिर उसी प्रकार 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, अगर 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 किसका होता है दोस्तों, तो 17 क्यू का होता है, यानी कि आई के बाद क्या होगा, क्यू होगा। फिर उसी प्रकार तीसरा अक्षर समूह तीसरा देखेंगे इसमें, तो देखिए ई का कोड कितना होता है दोस्तों, तो ई का होता है कोड 5 और जी का कितना होता है तो 7 होता है। उसी प्रकार के का कितना होता है दोस्तों, तो 11 होता है और एम का कितना होता है 13 होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा ई का होता है 5 और जी का होता है 7, यानी 5 से 7 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो +2 जोड़िएगा, यहाँ पर भी 11 से 13 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो +2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि +2 का ही सीरीज चलेगा। तो 5 में 2 जोड़िएगा तो 7 जी का होता है। उसी प्रकार 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो 9 होगा। 9 किसका कोड होता है, तो आई का होता है। फिर बचा लास्ट डी का कोड कितना होता है दोस्तों, तो 4 होता है। डी का कितना होता है, तो 4 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। फिर जी का कितना होता है, 7 होता है और एच का 8 होता है। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों कि 4 से 5 आने के लिए क्या किया गया है, +1 किया गया दोस्तों। यहाँ पर भी 7 से 8 आने के लिए क्या किया गया है, +1, यानी कि इसमें +1 का सीरीज चल रहा है लास्ट संख्या में।
तो 4 से 5 आने के लिए 1 जोड़ा है, तो फिर आगे भी तो 1 जोड़ेगा, तो 5 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 6। 6 किसका कोड होता है दोस्तों, तो F का होता है। फिर अगर 6 में आप 1 जोड़िएगा तो 7 G का होता है। उसी प्रकार 7 में 1 जोड़िएगा तो 8 H का होता है। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो IQIF, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, IQIF, यानी ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इनमें क्या सीरीज था ये आपको जान लीजिए कि पहले वर्ड में क्या किया गया है, +4 जोड़ा गया है। पहले वर्ड में +4 जोड़ा गया है, दूसरे वर्ड में +3 जोड़ा गया है प्रत्येक में, और तीसरे वर्ड में +2 जोड़ा गया है, और चौथे वर्ड में +1 जोड़ा गया है। यानी कि यही सीरीज चल रहा था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी प्रश्न कर रहा है कि 3 कथन दिए गए हैं। कितने कथन दिए गए हैं दोस्तों, तो 3 कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों टाइपिंग एरर है 2। 3 कथन दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष। कथनों को सही मानते हुए कथनों के आधार पर ही दोस्तों ये बताना है कि इन निष्कर्षों में से, इन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि सभी नोटबुक गुलाबी है। तो यहाँ से आप लिखिएगा सभी नोटबुक, तो सभी नोटबुक यानी कि नोटबुक, सभी नोटबुक क्या है, तो गुलाबी है दोस्तों। तो गुलाबी के लिए दूसरा कलर लेते हैं, सभी नोटबुक। तो सभी नोटबुक के लिए यहाँ से ऐसे लिखेंगे, सभी नोटबुक क्या है, तो गुलाबी है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखेंगे तो क्या कह रहा है कि सभी गुलाबी शॉर्ट है। सभी गुलाबी जो है क्या है, तो शॉर्ट है। यहाँ से देखिए ये क्या है, सभी गुलाबी, तो सभी गुलाबी शॉर्ट है। देखिए सभी नोटबुक गुलाबी है, यानी सभी नोटबुक गुलाबी है, सभी गुलाबी शॉर्ट है। सभी जो गुलाबी है क्या है, शॉर्ट है। तो यानी कि यहाँ से दोस्तों हम सभी को लेंगे, सभी गुलाबी क्या है, तो शॉर्ट है। तो यहाँ से आप लिखिएगा शॉर्ट। फिर आगे कह रहा है कथन 3 क्या कह रहा है कि कुछ शॉर्ट ट्राउजर है। कुछ शॉर्ट क्या है, तो ट्राउजर है। तो कुछ शॉर्ट ट्राउजर है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ शॉर्ट को कह रहा है तो कुछ ही शॉर्ट लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या है ये, तो ट्राउजर है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए निष्कर्ष को चेक करते हैं कि कौन सा निष्कर्ष इसके कथन को अनुसरण कर रहा है। तो कह रहा है प्रश्न में कि सभी ट्राउजर नोटबुक हैं। सभी ट्राउजर, तो यहाँ से दोस्तों देखिएगा ट्राउजर हमारा कौन सा है, ये है। सभी ट्राउजर जो है नोटबुक है, नोटबुक यहाँ पर है और ट्राउजर यहाँ पर है दोस्तों। तो क्या नोटबुक और ट्राउजर में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी कि ये हमारा निष्कर्ष 1 गलत हो गया दोस्तों। फिर उसी प्रकार निष्कर्ष 2 को चेक करेंगे। कुछ ट्राउजर गुलाबी है, कुछ ट्राउजर तो दोस्तों यहाँ से है। यानी कि अगर कहता कि कुछ ट्राउजर शॉर्ट है तो सही होता है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि कुछ ट्राउजर गुलाबी है, जो कि गुलाबी ये है हमारा दोस्तों। यानी कि ट्राउजर और गुलाबी में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, कोई भी, यानी कि दोनों में से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ देखिए टाइपिंग एरर है दोस्तों, यहाँ डी होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। न तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं। यानी कि कह रहा है प्रश्न में कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि न तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण कर रहे हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं कर रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। चलिए इसको भी देखते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यानी प्रश्न कह रहा है कि ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो जब भी दोस्तों ऐसा प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन ही बनाया जाता है। लेकिन एक हम बता देते हैं, एक आपको शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब जिस ऑप्शन में डिवाइड हो पहले उसी को आप चेक कीजिएगा, क्योंकि 19% चांस होता है कि वही सही होने का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डी यहाँ में डिवाइड है, डी ऑप्शन में डिवाइड है, तो पहले इसी को चेक करते हैं। देखिए माइनस और डिवाइड को एक दूसरे से चेंज करना है, परस्पर बदलना है। तो यानी कि 112 माइनस के जगह हम डिवाइड का सिंबल लेंगे, फिर कितना है 14, डिवाइड की जगह -40 + 8 × 12 = 64। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, अगर हम 14 को 114 से 112 में डिवाइड करेंगे तो 14 8 कितना होता है 112, यानी कि 8 -40 + 12 8 कितना होता है 12 8 96। तो यहाँ से फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से देखिएगा 40 में से 96, यानी कि 8 यहाँ पर रखते हैं और 40 में से 96 गया तो कितना बचेगा, तो 56 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा 56, और 56 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा 64 होगा।
यानी कि ये ऑप्शन रखने पर फुलफिल हो रहा है, यानी कि हमारा 64 आ जा रहा है दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आया ना तो पहले बाई ऑप्शन ही बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा कि पहले डिवाइड वाले को ही चेक किया जाता है, ठीक है। जिन जिन ऑप्शनों में डिवाइड होगा तो पहले उन्हीं को आप चेक कीजिएगा, क्योंकि 19% चांस होता है कि यही ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आज का हमारा 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। थैंक यू।